हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस का सीरीज चल रहा है। हमने लगभग ये हम टेंस वाइज कर रहे हैं, ठीक है। टेंस वाइज में हमने दो टेंसेस कंप्लीट कर लिए। हमारा सबसे पहला टेंस जो था वो सिंपल प्रेजेंट था, देन सेकंड वन वाज सिंपल पास्ट, और आज का जो वीडियो है वो सिंपल फ्यूचर का है। तो सिंपल फ्यूचर के जितने भी सेंटेंस है, जितने टाइप के सेंटेंस है, ठीक है, चाहे वो एफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, हर टाइप के सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर बार की तरह सबसे पहले हम पैसिव रूल्स लिखेंगे। तो यहां पे हम तीनों टाइप के सेंटेंस का पैसिव रूल्स सबसे पहले लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल लिखेंगे, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल लिखेंगे, और फिर से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल लिखेंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू रूल्स हम सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका पैसिव रूल है ऑब्जेक्ट प्लस विल से प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो ये है आपका सिंपल फ्यूचर के एफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल, जिसको हम अप्लाई करके सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फिर हम लिखते हैं नेगेटिव रूल। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल से प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, एंड देन वी विल राइट द नेक्स्ट वन, दैट इज इंट्रोगेटिव रूल। तो इंट्रोगेटिव रूल हमारा है ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी, वी हैव टू स्टार्ट हियर विथ विल से। तो विल से प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क डालना ना भूलें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोगेटिव का कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए हम कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो उसके तीन तरीके हैं। या तो सेंटेंस जो है वो सब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, दूसरा तरीका या तो सेंटेंस जो है वो डबल फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा, और तीसरा तरीका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो क्वेश्चन मार्क देखना मोस्ट कॉमन वे है जिससे बच्चे पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। ओके, तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक एफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि रूल्स का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं जो बोलते हैं बिना रूल के इंग्लिश सिखा दूंगा, बिना रूल के चुटकियों में इंग्लिश सिखा दूंगा। भाई थंबनेल इस तरह का डालते होंगे वो, ठीक है, शुरुआत में बोलते होंगे यार बिना रूल के इंग्लिश सिखा दूंगा, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये बस वो जो सेंटेंस कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक्टिव टू पैसिव में, ठीक है, तो वो रूल्स अप्लाई करते हैं, लिख के नहीं देते। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब तक ये रूल्स आपके दिमाग में नहीं होगा, आप मेरी बात समझो, आप पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तुक्के से नहीं चलता है, ठीक है। आपको ये सारे रूल्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। चलिए तो सेंटेंस लेते हैं। तो आपका सेंटेंस जो है ये है, सबसे पहले हम तीन टाइप के सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा सेंटेंस लेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे। तो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है दे विल हेल्प दोस needy people. They will help those needy people. Okay? इसको क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। They will help those needy people. देखिए सबसे पहले सेंटेंस के अलग अलग पार्ट को ग्रामेटिकली क्या बोलते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो दे क्या है, ठीक है, दे आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। विल जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एंड दोज नीडी पीपल जो है वो पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोज नीडी पीपल जो है वो पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने ये पहचान लिया कि भाई देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत लेंथी सेंटेंस दिया होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एक बुक है कैम्प पब्लिकेशन करके, और उस बुक में जो सेंटेंस होते हैं, जितने भी ग्रामेटिकल प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस होते हैं, बड़े लेंथी सेंटेंस होते हैं। अब बच्चे देखते हैं बाप रे इतना लेंथी सेंटेंस कैसे होगा कन्वर्ट ये, ठीक है। भाई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मान लो एक मेला है, ठीक है, आप मेले में अपने 5 दोस्तों के साथ घूमने गए हो, तो आप क्या करोगे,
आप मान लो कि आप अपने 5 दोस्तों के साथ घूमने गए हो, आपको आइसक्रीम लेना है, तो आप सिर्फ 5 दोस्तों के लिए लोगे ना, ठीक है, बाकी पूरे मेले से आपको मतलब है नहीं। तो इस तरह से ही जब भी आप लेंथी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो पैसिव में, ठीक है, तो आपको सेंटेंस के लेंथ से घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, बस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 4 चीज मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हम ट्रैफिक हवलदार बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेंगे, और हमारा काम आराम से हो जाएगा। ओके, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी सेंटेंस में हमें घबराना नहीं है, ठीक है। मैं आपको सही बोलूं तो छोटे सेंटेंस जो होते हैं ना, वो आपको घबराएंगे। आप एक्चुअली क्या होता है, जब आप सप्लीमेंट्री पलट रहे होते हो, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, जब आपके पास आपको एग्जाम में मिलता है, तो आप सबसे पहले पलट के देख रहे हैं ग्रामर सेक्शन। आपको मैं बता दूं, ग्रामर सेक्शन में सबसे कम मार्क्स बच्चों को मिलते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे ग्रामेटिकल रूल्स बिल्कुल दिमाग में नहीं रखते और ग्रामर में उनको मार्क्स नहीं मिल पाता उस वजह से। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि आप जब पेज पलट रहे हो, अरे ग्रामर वाले सेक्शन में बड़े छोटे छोटे सेंटेंस दे रखे हैं, आराम से सॉल्व कर लूंगा, लेकिन एक्चुअली में जब आप समझ पहुंचते हो वहां पे, उस सेक्शन तक जब आप पहुंचते हो, आपको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि फिर आपका दिमाग काम है, सेंटेंस छोटा है, बोलते हैं ना, देखने में छोटा लगे पर भाव करे गंभीर, वैसा कुछ हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस 3-4 वर्ड के ही होंगे, लेकिन आपका दिमाग टाइम सब वेस्ट हो जाएगा और आपको आंसर आएगा भी, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे लेंथी से लेंथी सेंटेंस और छोटे से छोटे सेंटेंस सबको हम पैसिव में आराम से कन्वर्ट कर सके। तो चलिए, हमारा सेंटेंस जो है वो है दे विल हेल्प दोज नीडी पीपल, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रैफिक हवलदार बन जाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, रूल्स पे फोकस आप करो ना। ऑब्जेक्ट है, विल सेल है, बी है, V3 है, बाई है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाओ और शुरुआत में लाओ, क्या हो जाएगा, दोज नीडी पीपल, दोज नीडी पीपल। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक चीज मैं बताऊं तो टेंसेस और एक्टिव पैसिव जो आप कर रहे होते हैं, तो सेल को फॉर्मेलिटी के लिए रखते हैं। सेल को हम मॉडल्स में पढ़ेंगे, किस तरह के स्पेशल कंडीशन में आप सेल का यूज करोगे। तो यहां विल पे ध्यान दो, तो क्या आएगा, दोज नीडी पीपल विल सेल में से हमने क्या किया, विल ले लिया। फिर अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू यूज बी, दोज नीडी पीपल विल बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक चीज याद रखना है, हमेशा पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, ठीक है। हमेशा पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। पैसिव वॉइस मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंस है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वो इंपेरेटिव में कुछ ऐसा सेंटेंस है जहां पे हम थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली याद रखना है पैसिव मींस V3, पैसिव मींस V3, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो दोज नीडी पीपल विल बी, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प बाय, ठीक है। और मैंने बताया है कि दे का क्या होता है, देम हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म जो है, सब्जेक्टिव केस जो है वो दे है, ऑब्जेक्टिव केस में उसका देम हो जाएगा, दे देम, आई मी, वी अस, यू यू, ही हिम, शी हर, ठीक है, इट दे देम, ठीक है। तो हमें लास्ट में क्या करना है, देम का यूज कर लेना है। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आपको किसी भी टीचर से चेक करवाने की जरूरत नहीं है, अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स आपका आंसर है तो देखिए आपका अगर आंसर, ठीक है, पैसिव रूल्स जो है, पैसिव रूल का जो अफर्मेटिव रूल है, पैसिव का जो अफर्मेटिव रूल है, उससे अगर आपका आंसर मैच हो रहा है, मतलब आपका आंसर जो है 100% करेक्ट है। यू डोंट नीड द करेक्शन ऑफ एनी टीचर, ओके। तो दोज नीडी पीपल ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर विल का यूज किया हमने अकॉर्डिंग टू रूल, फिर बी का यूज किया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, फिर बाई आ गया, और फिर जो सब्जेक्ट था हमारा दे, वो देम हो गया, ठीक है। तो दिस सेंटेंस इज 100% करेक्ट, ठीक है। आपको किसी से इसको रेक्टिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। चलिए, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस है दे विल नॉट हेल्प दोज नीडी पीपल, ओके। दे विल नॉट हेल्प दोज नीडी पीपल, ठीक है। इसका पैसिव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम नेगेटिव रूल जो है, पैसिव नेगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव रूल है उस पे आते हैं हम। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, यहां पे आ जाएगा दोज नीडी पीपल, ठीक है। उसके बाद रूल के हिसाब से विल या शैल में से लेना है, तो हमने ले लिया। आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, आप विल बी नॉट मत करना, विल नॉट बी करना। विल बी नॉट, देखिए ग्रामर में यही होता है, अगर आपने एक छोटा सा मिस्टेक किया ना,
तो आपका पूरा 1 मार्क्स जाएगा, वो पूरे का पूरा सेंटेंस ही गलत होने वाला है, ठीक है। इसलिए ग्रामेटिकल जो आपका ग्रामर सेक्शन है, ठीक है, उसमें आपको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं इसकी वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विल के बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा। तो क्या आएगा? दोज नीडी पीपल विल नॉट बी हेल्प्ड बाय देम। ओके, तो ये हमने क्या किया, सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर लिया, नेगेटिव सेंटेंस को ही पैसिव में कन्वर्ट कर लिया है। इससे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को किया था, और हमारा सेंटेंस, हमारा आंसर जो है एकदम करेक्ट है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू रूल्स बनाए हैं। ऑब्जेक्ट आपका दोज नीडी पीपल है, विल सेल में से विल का यूज किया है, फिर नॉट का यूज किया है, फिर बी का यूज किया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया हेल्प्ड, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। ओके, तो योर आंसर इज 100% करेक्ट। चलिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है IAT, आपका सेंटेंस है विल दे हेल्प दोज नीडी पीपल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो इसका पैसिव जब करेंगे तो हमें क्या करना है, ये इंट्रोगेटिव पैसिव रूल जो है फॉलो करना है। पहले विल सेल में से एक लेना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि आपको यहाँ पे आपको हर जगह विल का यूज करना है। तो विल के बाद हम डायरेक्टली किस पे फोकस करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट पे। क्या आएगा, विल दोज नीडी पीपल, विल सेल के बाद हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर बी आएगा, बी हेल्प्ड बाय देम, and don't forget to put question mark. Okay, so will those needy people be helped by them, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। will they help those needy people, इसका हमने किया will those needy people be helped by them. Okay, तो मैंने आपको बताया था कि हर टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं आपको पैसिव में करना सिखाऊंगा। तो चलिए, ये तो हो गया आपका ऐसा इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब हम WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको हम क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, उसको भी करके देख लेते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा बोर्ड को साफ कर दिया जाए, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव रूल है, क्योंकि हम 3-4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही लेने वाले हैं। हर टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो बाकी के जो रूल्स है उसको मिटा देंगे। ये बॉक्स में जो रख दिया है मैंने, ये आपका रूल है, ठीक है। ये आपका रूल है। ओके, अब चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, वाई से स्टार्ट करते हैं। वाई विल दे हेल्प दोज नीडी पीपल। ओके, इसका अगर पैसिव करना है तो देखिए पिछला सेंटेंस क्या था, विल दे हेल्प दोज नीडी पीपल। यहां पे क्या लग गया है, वाई लग गया है, वाई विल दे हेल्प दोज नीडी पीपल। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। वाई जहां पे है वहीं पे रहने दो, वाई जहां पे था वहीं पे रख दिया हमने। फिर हमें क्या करना है, ये इंट्रोगेटिव रूल जो है बॉक्स में जिसको मैंने रखा है वो आपको फॉलो करना है। वाई के बाद विल सेल में से हम विल लेंगे, फिर किस पे आएंगे, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दोज नीडी पीपल। तो वाई विल दोज नीडी पीपल, देखा आपने। तो हमने वाई जहां पे था वहीं पे रख दिया, फिर अकॉर्डिंग टू रूल हमने विल सेल में से विल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया, ओके। और उसके ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने यहां पे ले लिया, दोज नीडी पीपल, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल विल सेल ऑब्जेक्ट फिर बी लगाएंगे, तो बी आ गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो बी हेल्प्ड, फिर बाय, और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट जाता है, तो देगा क्या हो जाएगा, देयर। क्या आ गया आंसर आपका, व्हाई विल दोज नीडी पीपल बी हेल्प्ड बाय देम, व्हाई विल दोज नीडी पीपल बी हेल्प्ड बाय देम। अगर आप देखें तो ये अकॉर्डिंग टू रूल्स है, और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे वाई की जगह पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो वाई की जगह पे वैन भी होगा, ठीक है। एक जादू आपको दिखाता हूं, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि एक्टिव में जो सेंटेंस है वहां पे वाई की जगह पे क्या है, वैन है। क्या है, वैन। तो वैन विल दे हेल्प दोज नीडी पीपल,
ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका जो आंसर था उसको सेम रखना है। ये जो रूल है इंट्रोगेटिव का वही लगा के मैंने उसी का यूज करके मैंने आंसर बनाया था। वैन जहां पे है पैसिव में भी वहां पे वैन ले लो और बाकी आंसर सेम टू सेम रहेगा। तो व्हाट, वैन, वेयर, हाउ, इन सब में टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे वैन की जगह पे हाउ हो, ठीक है, यहाँ पे वैन की जगह पे क्या हो, हाउ हो। ठीक है, हाउ विल दे हेल्प दोस नीडी पीपल। ठीक है, तो आपको आंसर में भी क्या करना है, सेम आंसर रहेगा। हाउ जहां पे था उसके एग्जैक्ट नीचे हाउ लगा देना है। हाउ विल दे हेल्प दोस नीडी पीपल, तो हाउ विल दोस नीडी पीपल बी हेल्प बाय देम। ठीक है, इसके जगह पे तो अभी तक आपने देखा कि हमने वाई ले लिया, ठीक है, वैन ले लिया, हमने हाउ ले लिया है। ठीक है, वेयर हो तो वेयर का भी आप सेम टू सेम नीचे लिख दो। ठीक है, एक में चेंज आएगा जो मैं आपको करके बताता हूं। ठीक है, एक सेंटेंस हम लेते हैं इंट्रोगेटिव ही, हु विल, सेंटेंस है हमारा हु विल हेल्प दोज नीडी पीपल। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस ये है, मतलब ये जो हु है ना उसमें थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, जिसको ग्रामर का डीप नॉलेज ना हो इस सेंटेंस में वो पक्का कंफ्यूज होने वाला है। ये सेंटेंस जो है आपका हु विल हेल्प दोज नीडी पीपल, इसमें वो 100% कंफ्यूज होने वाला है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, तो हु वाले में थोड़ा सा चेंज हमें लाना होता है, बाई को पहले लेना होता है और हु को क्या कर देना होता है, हुम। तो आपने देखा कि बाई हुम हो गया। ठीक है, अब आप एक बार पहले आप एक्टिव वाले सेंटेंस को देख लीजिए। एक्टिव वाले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, चलिए आंसर अभी लिखना अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, पहले एक्टिव वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। मैंने आपको बोला कि जब भी कोई ग्रामर का टॉपिक आप सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट है ना, सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं ग्रामेटिकली वो क्या है वो पहचानना जरूरी है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे तो हु जो है वो क्या है, एक WH फैमिली वर्ड है। ठीक है, WH फैमिली से बिलोंग करता है। विल जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प जो है वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एंड दोज नीडी पीपल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या लग रहा है आपको कुछ मिसिंग है? ठीक है, हु विल हेल्प दोज नीडी पीपल, इसमें हु जो है वो WH फैमिली वर्ड है। ठीक है, विल जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एंड दोज नीडी पीपल जो है ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखोगे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट गायब है। इस सेंटेंस में क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके जो रूल्स है उसके हिसाब से अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस लाइन को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आपका थोड़ा क्या ना कंफ्यूजन ना हो, जगह थोड़ा कम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में करने के लिए हु का हम करेंगे बाय हु। क्या करेंगे, बाय हुम। ठीक है, हु का क्या हो गया, बाय हुम हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कोई दूसरा रूल नहीं लगाना है। ठीक है, हमारा जो रूल है देखिए, इंट्रोगेटिव रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, विल सेल ऑब्जेक्ट बी V3 बाय सब्जेक्ट। ठीक है, बाय हमने पहले ही ले लिया, हु का हुम कर दिया है। अब हम रूल पे आएंगे, तो विल सेल में से हमें एक लेना है। अकॉर्डिंग टू किसके लेना होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लेना होता है। तो मैंने आपको बताया विल का ही यूज करना है आपको। क्या आएगा, बाय हुम विल, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो दोज नीडी पीपल। ठीक है, तो आप देखिए हु का बाय हुम हो गया, हमने अकॉर्डिंग टू रूल विल सेल में से हमने विल ले लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट हमारा दोज नीडी पीपल है, फिर रूल के हिसाब से हमें बी लेना है। ठीक है, और हमारा जो वर्ब है क्वेश्चन में, जो हमारा वर्ब है हेल्प, उसको हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। वो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हेल्प जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेल्प में। ठीक है, हेल्प जो है किस में कन्वर्ट हो गया, हेल्प में। और लास्ट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डाल देना है। ठीक है, तो आपने देखा कि हु विल हेल्प दोस नीडी पीपल, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब था, और सब्जेक्ट को हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल हम सब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, बाई आता है। तो उस बाई का हमने पहले ही यूज कर लिया है, हु का हमने बाई हुम कर दिया है, फिर अकॉर्डिंग टू रूल हमने विल सेल में से विल लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है दोज नीडी पीपल वो आ गया, फिर रूल के हिसाब से बी आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। ठीक है, और सब्जेक्ट तो है ही नहीं जो यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें क्या करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हेल्प के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क डाल देना है, हमारा आंसर पूरा हो गया। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन है आपका हु विल हेल्प दोस नीडी पीपल, तो बाय whom will those needy people be helped, यहां तक आपका आंसर खत्म हो गया। ठीक है, आपको यहां पे भले क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं दिया था, लेकिन हमें सब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है। हु वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो ऐसे ही होंगे जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग होगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस आपको ऐसे ही मिल सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट ही मिस हो। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे, उस तरह के सेंटेंस भी हम देखेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको बताया था ना एक चीज की मेले में आप 5 दोस्त घूमने गए हो, मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, आपने आइसक्रीम खरीदा तो किसके लिए खरीदोगे? अपने 5 दोस्तों के लिए ना, पूरे मेले के लिए तो खरीदोगे नहीं। तो एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना बहुत सारे बुक्स वाले ये बताने के लिए हमारा बुक्स बहुत हार्ड है भाई। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, 2-2 लाइन वाले सेंटेंस ले लेते हैं, फिर बोलते हैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करो। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे से मतलब समझना कि जिन्होंने डीप में नहीं समझा तो लगता है यार इतना लंबा सेंटेंस है, ये कैसे कन्वर्ट होगा पैसिव में। ठीक है, उनके लिए स्पेशली एक लेंथी सेंटेंस लेते हैं। अब एक सेंटेंस लेते हैं, दे विल अटेंड द मीटिंग टुडे because they had not reached yesterday। एक लंबा सेंटेंस मैंने लिया है। ठीक है, 2 लाइन का सेंटेंस लिया है। They will attend the meeting today because they had not reached yesterday। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक कोई नॉर्मल बच्चा होगा डर जाएगा, अरे भाई बहुत सेंटेंस लंबा है, ये नहीं हो पाएगा, पहले से ही सरेंडर कर देगा, लेकिन हमको सरेंडर नहीं करना। मैंने आपको बताया मेले में घूमने जाते हो, 5 दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो, आइसक्रीम लोगे तो अपने 5 दोस्तों के लिए लोगे आप। ठीक है, ये मतलब है कि हमें हमारे 5 दोस्त से मतलब है। वहां पे भले लाखों लोग हैं, लेकिन हमें किससे मतलब है? 5 दोस्त से। तो अगर आप यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड का सेंटेंस है। ठीक है, हमें कितनों से मतलब है? हमारे सब्जेक्ट से जो कि दे है, हमारे हेल्पिंग वर्ब से जो कि विल है, अटेंड हमारा वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड द मीटिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें इतने से ही मतलब है। टुडे बिकॉज दे हैड नॉट रीच्ड यस्टरडे। ठीक है, वो कल नहीं पहुंचे थे इसलिए वो आज मीटिंग अटेंड करेंगे। ठीक है, तो हमें ज्यादा वर्ड से मतलब नहीं है, हमें 1 2 3 4 हमारे 4 वर्ड से मतलब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को लेंगे। ये बेसिकली आपका सेंटेंस को अगर पहचानते हो तो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का एक एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो एफर्मेटिव रूल मैंने अभी आपको बताया था, क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस बी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे। क्या आएगा? द मीटिंग। ठीक है, द मीटिंग विल बी अटेंडेड बाय देम। पहले तो मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट को ले लिया है अकॉर्डिंग टू रूल, द मीटिंग ऑब्जेक्ट हो गया मेरा। फिर उसके बाद हमें विल शैल में से विल लिया हमने, फिर अकॉर्डिंग टू रूल हमने बी लगाया, फिर बी के बाद अकॉर्डिंग टू रूल वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो भी लगा दिया हमने, फिर आता है बाय, वो भी लगा दिया हमने, और फिर सब्जेक्ट जो हमारा दे था उसको लास्ट में ले गए। तो हमारा काम यहीं तक था, हमने इतना देख लिया है। ठीक है, इतने को कन्वर्ट कर दिया। अब बाकी को का जो सेंटेंस है उसको पूरा बैक मतलब एकदम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वी हैव टू राइट दैट सेंटेंस ओनली, वहां पे हमें कोई एक्टिव पैसिव नहीं करना है। ठीक है, तो क्या आएगा? द मीटिंग विल बी अटेंडेड बाय देम टुडे बिकॉज दे हैड नॉट रीच्ड yesterday। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कोई भी ग्रामेटिकल टॉपिक आप कर रहे हो तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि मीनिंग शुड नॉट चेंज। अगर मीनिंग चेंज हो गया तो आपका आंसर जो है, ठीक है, वो गलत है। ठीक है,
तो ये आपने देखा कि इस तरह के लेंथी सेंटेंस में भी हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से क्या करना है, हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट कर लेना है। द मीटिंग विल बी, दे विल अटेंड द मीटिंग टुडे बिकॉज दे हैड नॉट रीच्ड यस्टरडे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। द मीटिंग विल नॉट बी, दे विल अटेंड, या सेंटेंस वन, तो द मीटिंग विल बी अटेंडेड बाय देम, ठीक है, टुडे बिकॉज दे हैड नॉट रीच्ड यस्टरडे। हमने अपना रूल फॉलो किया है, हमने सेंटेंस की लेंथ नहीं देखी है और हमने क्या किया, आराम से सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर लिया। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में हर चीज को कवर करने की कोशिश की है, जितने टाइप के सेंटेंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उसको मैंने ट्राई किया है कि हर चीज को मैं कवर कर पाऊं, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो आई थिंक पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे डेफिनेटली अपना नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।